जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है हमारा टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, ये वाला जो लेक्चर है हमने पिछले लेक्चर से ही इसको आगे कंटिन्यू किया हुआ है। हमने इससे पिछले लेक्चर में जो है देखा था कि किस तरह से हम किसी भी कार्टेशियन कंपोनेंट से किस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज लेके आते हैं, किस तरह से हम उसको चेंज कर देते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। तो आइए हम इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने रिसेंटली उसमें भी कुछ क्वेश्चन किए थे। तो हम इसकी मज़ीद जो है उसके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जाता है, उसमें लिमिट्स को किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरह के जो हैं आपके पास जो क्वेश्चन जो हैं आपके जहन में आएंगे। तो लेक्चर जो है वो आपने बिल्कुल अच्छे से समझना है, जिसमें किसी भी पॉइंट पर प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे ज़रूर पूछ लेना है। तो आइए हम ज़रा स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि हमें कार्टेशियन कंपोनेंट दिया हुआ है। तो कार्टेशियन कंपोनेंट जो है ये किस तरह के कंपोनेंट होते हैं, देखें इसने उसमें हमें ये है कि उसने हमें कहा हुआ है कि एग्जांपल दी हुई है हमें कि जो हमारे पास देखें ये डबल इंटीग्रेशन किस तरह से होती है। इसमें ये चीज़ हमने पिछले लेक्चरों में देखा था, ये हमारे पास एंगल होते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा के होता है। और ये चीज़ हमारे पास जो है ये हमारे पास रेडियस होता है, और ये हमारे पास फंक्शन है, ये dx dy इसका ही है हमारे पास। ठीक है, तो उसने सबसे पहले हमें ये बताया है कि नाउ द बाउंडेड रीजन, ये उसकी लिमिट भी क्वेश्चन का हिस्सा है। ठीक है, कि जो x जो है वो आपका 0 से ग्रेटर है और 4y माइनस वाई स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट है ये सब पे है। तो और जो y है वो 0 से बड़ा और 4 से छोटा है। सही है, तो मैंने क्या किया जी, मैंने उसको इस शेप में लिख दिया है कि हमारे पास ये क्वेश्चन नज़र आ रहा था, हमने किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ये बात है आपके पास कि आपको पता हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर का स्क्वायर होता है। ये भी हमने पिछले लेक्चरों में डिटेल से देखा हुआ है। तो उसी को हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि हमने किस तरह से इसको जो है वो लेके आना है, फर्दर आगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर मैं लिमिट्स की बात करूँ तो लिमिट्स में 4y माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये मेरे पास किस चीज़ की है, ये देखें अंदरूनी तौर पर x नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो मतलब पहले वो विद रिस्पेक्ट टू x को सॉल्व होगा, देन आपके पास वो विद रिस्पेक्ट टू y के हिसाब से सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास x के लिए लिमिट है, तो मैंने इसे इज़ इक्वल टू x के लिए लिखा, x इज़ इक्वल टू 4y माइनस वाई स्क्वायर रूट उसका आ जाता है। देन अगर दोनों तरफ स्क्वायर लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैसे देखें स्क्वायर लेने से ये स्क्वायर बन गया, ये जज़र ख़त्म हो गई, देन ये उस तरफ जाके प्लस हो चुका है, और 4y इधर पॉजिटिव का बचना था वो भी उधर जाके माइनस का हो गया और इक्वल टू 0। ठीक है, या इसे ऐसा समझ लें आप कि ये जब उधर ले जाएंगे स्क्वायर रूट से तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो इज इक्वल टू होता है आर स्क्वायर के, आर वैसे का 4 वैसे का वैसे, वाई सिंपली भी वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि y इज इक्वल टू होता है आर साइन थीटा, एक आर इस आर से हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, देन क्या बचेगा, एक आर जब आर से कैंसिल हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू बचेगा 4 साइन थीटा। सही है, 4 साइन थीटा। अब क्या हुआ है, जहाँ पे हमारे पास लिमिट आर है ना, ये वाली चीज़ है, वहाँ पे हम क्या पुट कर सकते हैं 4 साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ से मिसिंग थी कि यहाँ पे इसकी लिमिट भी जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा 4 साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंगली जो है यहाँ पे मैंने x के लिए दूसरी लिमिट निकाली, अगर मैं यहाँ पे 0 को रखूँगा तो वो 0 का 0 रह जाएगा, यानी कि जब ये लिमिटें चेंज होगी तो इसकी जगह पे 4 साइन थीटा आएगा और इसकी जगह पे आएगा 0। ठीक है, वो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये किस तरह से आया है 0 टू पाई बाय 2, तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं कि अगर आप यहीं से बात कर लें, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से r इक्वल टू 4 के लिए पुट करें, ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, साइन 0, साइन जो 1 कहाँ पे होता है, साइन 1 होता है 90 पे और 0 कहाँ पे होता है 0 पे।
तो आप यहीं से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। लिमिट्स के बाद मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर लिख दिया। हमेशा की तरह डी एक्स डी वाई की जगह पर आना है आर डी थीटा, ठीक है। आर और आर स्क्वायर मिलके बना देंगे आर का क्यूब। अभी मैंने इंटीग्रेशन को स्टार्ट नहीं किया, तो आए इंटीग्रेशन किस तरह से होगी, फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो पावर इंक्रीज़ हो जाती है, आर की 4/4, साथ में ये लिमिट 0 टू क्या है 4 साइन थीटा, और ये बन जाएगा डी थीटा। सही है ना, पता ना, ये देखें डी आर जो है इसको इन्वॉल्व हो चुका है इंटीग्रेशन में, सिर्फ बच गया डी थीटा। एंड देन अब 1/4 को मैंने क्या करता हूँ, देखें अगर मैं यहाँ से ये देखूँ अपर लिमिट पुट करूँगा तो आर की जगह पे आ जाएगा 4 साइन थीटा की पावर 4, तो 4 की 4 साइन थीटा की 4, बटे वाला 4 वैसे का वैसे। लोअर लिमिट 0 है, वो 0 पुट करने से 0 हो जाना था, वो मैंने नहीं लिखी, ठीक है। एक आर इस एक अब पावर को ख़त्म करने में कामयाब होगा तो आर की पावर बनेगी 4 की बनेगी पावर 3, ठीक है। और 4 16, 16 4 64, ये 64 आया 4 की 3 की वजह से, साइन की 4 वैसे का वैसे आ जाता है, ठीक है। देन आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन की 4 की इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ भी सकता है बाद में, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आना था 4/4 और 1/2, एंड अगेन उसमें जब लिमिट पुट करेंगे ना तो π/2 वाली जो है वो आपके पास लिमिट रह जाएगी, 0 वाली आपको जो है वो साइन 0 में वो सारा 0 कर देगी। दैन आप अगर इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 4 4 16 और 4 इसके कैंसिल करेंगे 3 3 4 12 और 12 पाई आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी थी सॉल्व करके, तो अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न हो तो वो मुझसे यहाँ से जो है वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इस तरह से ही है हमारे पास, कि उसमें भी हमने कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। कार्टेशियन फॉर्म से उसने हमें कहा है कि आपने जो है वो सेमी सर्कल रीजन एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस जो है, जिसमें वाई जो है इक्वल टू 1 - x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन हमारे सामने है, हमें आर रीजन दिया हुआ है, आर रीजन इस तरह का है कि वो सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल किस तरह के होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि जो आपके पास एक सर्कल होता है, सर्कल का अगर हम हाफ़ कर दें, ठीक है, तो ये उसका क्या है सेमी सर्कल है। चाहे ऊपर वाला ले लें चाहे आप नीचे वाला ले लें, तो ये उसका क्या होता है सेमी सर्कल होता है। तो हमारे पास हम उसे जो है दोबारा लिखते हैं कि अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर दें तो देखें यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये होता है 0 to π, ठीक है। एंगल की बात करें वो तो क्लियर हो चुका है जी कि वो 0 to π है हमारे पास, ठीक है। और अब जब हम कोई ओरिजिनल चीज़ पर जिक्र करें ना किसी भी चीज़ का, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास जो है इक्वल टू जो लिमिट आएगी ना, एक तो हमारे पास जो है वो स्टार्टिंगली जो है वो यहाँ से शुरू होगा, मैक्सिमम इसका जो है वो हर पॉइंट पर जो है वो 1 ही होगा, ठीक है। इसके लिए अगर आपको जो प्रॉब्लम है तो वो कुछ इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि जब आप इसमें कार्टेशियन से आप जाएंगे ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ई की पावर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है आर का स्क्वायर, ठीक है ना, आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर हमारे पास जो है यहाँ पर सिंपली जो है चूँकि वो कांस्टेंट है, सेमी सर्कल है, तो वो हमारे पास 1 ही सब्स्टिट्यूट होगा। तो इसमें जो है वो नेक्स्ट अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज़ की सब्स्टिट्यूशन करने के बाद देखें तो ये होता है आपके पास थीटा के लिए, ये होता है आपके पास रेडियस के लिए, ये आपके पास बन जाएगा ई वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे बन जाएगा आर का स्क्वायर, और एक्स डी एक्स और डी वाई की जगह पर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आर डी थीटा, ठीक है। ये हमारे पास हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा जब भी हम कार्टेशियन से पोलर कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो नेक्स्ट इसमें हमें जो है हम क्या करते हैं जी अब, तो ये देखें मैंने 1/2 कहाँ से लगाया, तो यहाँ से देखिएगा आपने हुआ कुछ यूँ है यहाँ पे कि आपने इसे पहले विद रिस्पेक्ट टू आर के सॉल्व करना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम बोलते हैं जिसमें e की पावर आ जाए, तो इस तरह की चीज़ का इंटीग्रेशन किस तरह से लिया जाता है। देखें आपके पास आर का स्क्वायर था ना, तो अब आपके पास e की पावर में जो भी चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव सामने मौजूद होना ज़रूरी है, तभी आप जो है वो इसको वैसे का वैसे ही लिख सकेंगे।
तो देखें आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r था, हमारे पास अकेला r था, मैंने 2 से मल्टीपल भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। जो डिवाइड कर दिया वो नज़र आ रहा है, जो मल्टीपल कर दिया वो इन्वॉल्व हो चुका है आपके पास इंटीग्रेशन लेने में। ठीक है, दोबारा सुन लीजिएगा, जो मल्टीपल किया था वो इन्वॉल्व हो चुका है इंटीग्रेशन के लेने के अंदर, एंड जो डिवाइड किया था वो 1/2 आपके पास है, सामने है, और ये लिमिट आपके पास 0 to 1 सामने वैसे की वैसे आ रही है। अपर लिमिट पुट करेंगे आर की जगह पर 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1 और ई वैसे का वैसे रह जाएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो इक्वल टू 1 हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1/2 को मैंने बाहर निकाल लिया, और जब इसमें कुछ भी 1 पुट करेंगे तो ई की पावर 1 वैसे का वैसे रह जाएगा, माइनस लोअर लिमिट होती है, तो जब 0 पुट करेंगे किसी भी चीज़ की पावर 0 इक्वल टू 1। सही है, देन हमने क्या किया, 1/2 वैसे का वैसे आ रहा है, ई माइनस 1 इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा के करना है, तो साथ इसके सिर्फ थीटा लगाया जाएगा, क्योंकि हमारे पास थीटा वाले को फंक्शन नहीं है जिसे हम सॉल्व कर सकें। तो ये ऐसे ही है जैसे 3 की इंटीग्रेशन के साथ 3x आ जाएगा, तो इसके साथ सिर्फ थीटा आया। अपर लिमिट पुट करूँगा तो थीटा आएगा, लोअर लिमिट 0 सबको 0 कर देगा, इस वजह से लोअर लिमिट का आंसर जो है वो नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि वो 0 होगा, और अपर लिमिट में सिर्फ पाई ही यहाँ पर रहेगा, और वो पाई/2 ई की पावर ई माइनस 1 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि एक और क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जिसमें हमने जो है एरिया ही फाइंड किया हुआ है। सही है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें जो है -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स के हिसाब से जो है वो दिया हुआ था, और ई की पावर -∞ में था, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है, ठीक है, बाउंडेड एरिया में उसने कहा हुआ है कि ये चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर हो। ठीक है, ये उसने बाउंडेड एरिया के लिए हमें कंडीशन दी हुई है, हमें वैसे भी इसका आइडिया है। सही है, तो देखें हम इस तरह की चीज़ को कुछ ऐसे भी लिख सकते होते हैं कि लिमिट ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जिसमें हमने दोनों को बता दिया गया है कि ये कुछ इस तरह से इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है रीजन एरिया, ये वैसे का वैसे लिख दिया गया है। सही है, अब चूंकि ये जनरली बात हो रही है हमारे पास कि हमने कार्टेशियन से पोलर में जा रहे हैं, राइट, और ये -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी का मतलब है कि सर्कल में एंगल मैक्सिमम कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। हम जानते हैं कि वो 0 से स्टार्ट होता है और वो मैक्सिमम होता होता जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पाई तक जाता है। ठीक है, मैक्सिमम एंगल कहाँ तक जाता है, 2 पाई तक जाता है। तो एंगल की अगर बात करूँगा तो वो 0 से लेकर 2 पाई तक होगा, और जो उसका रेडियस ए है वो हमें पता है कि आर स्क्वायर जो है असल फॉर्म होती है आर का स्क्वायर जो है, तो वो आर इक्वल टू ए के यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे, तो वो 0 से ए तक हमारे पास ये लिमिट्स का चक्कर होता है, बाकी काम आसान होता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पर आर का स्क्वायर आ जाता है, ई की जगह पर आप ई एक्स पी भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बोला जाता है इसको। वही काम डी एक्स डी वाई की जगह पर आर डी थीटा, ठीक है, ये चेंजिंग की वजह से जहाँ से पोलर की तरफ जाते हैं जब कार्टेशियन से, फिर वही केस आ जाता है आपके पास कि ई की पावर में हमारे पास इस केस में था -r का स्क्वायर, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो बनेगा -2r, r तो था हमारे पास, हमने -2 से मल्टीपल भी कर दिया, ये देखें मैंने -2 से मल्टीपल भी कर दिया, और मैंने यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया, 1/2 है ये माइनस, चाहे आप ऊपर लगा दें चाहे आप नीचे लगा दें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब ये सारा कुछ जो है एज आ इंटीग्रेशन में सिंपली वैसे ही शो होगा। ये माइनस का 1/2, जब देखें ये माइनस का 1/2 है, जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद इसने कुछ ऐसे ही रहना है। ठीक है, जैसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ई की पावर एक्स पी इंटू -r का स्क्वायर, इंटीग्रेशन के बाद भी ये कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अपर लिमिट हमारे पास ए थी, लोअर लिमिट हमारे पास थी 0। ठीक है, तो देखें इस केस में मैंने क्या किया, मैंने 0 वालों को पहले पुट किया। ऐसा क्यों किया, देखें बाहर में माइनस थी, बाहर जब माइनस थी तो हम क्या किया, मैंने क्या किया जी, जब माइनस हो तो वो लिमिट को चेंज कर सकता है, आप ए को नीचे ले आएँ 0 को ऊपर ले आएँ, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे कुछ हुआ है, 0 ऊपर गया ए नीचे आया। क्यों ऐसा किया, मैंने पिछले किसी क्वेश्चन में ऐसा नहीं किया था, वो रीज़न ये है कि आपके पास ऐसा हुआ है कि नेगेटिव की वजह से मैंने ये किया है। ठीक है, ताकि नेगेटिव जो है वो ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर कुछ यूँ हुआ है कि हमारे पास
जब अब मैंने ज़ीरो को पुट किया तो किसी भी चीज़ की पावर जब ज़ीरो होती है तो वो इज इक्वल टू 1 आ जाता है। जब ए पुट करेंगे तो ये देखें ए आपके सामने है, सही है। तो ये 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए का स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। और डी आर ख़त्म हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है हमारे पास अब, डी थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है जी कि अब चूँकि सिर्फ और सिर्फ डी थीटा है, यहाँ पे कोई भी थीटा वाला फंक्शन नहीं है, ये सारा एज अ कांस्टेंट भी करेगा, सिर्फ इस सारे के साथ थीटा शो होगा, इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, कोई माइनस नहीं है, लिमिट ऊपर नीचे भी नहीं करेंगे। ये 2 पाई ऊपर है, थीटा नीचे, ज़ीरो नीचे है, सही है। तो जब हम थीटा की जगह पर 2 पाई पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखें 2 पाई पुट करेंगे जब, ठीक है, तो क्या होगा, हमें आंसर मिलेगा। जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। देखें सबसे पहले तो इसके दरमियान में देख सकते हैं आप, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल है, इसने इससे भी मल्टीपल होना है, इसने इससे भी मल्टीपल होना है। जब ये इससे मल्टीपल होगा तो आपको 1/2, ठीक है, माइनस ये मिलेगा। चलिए हम यहाँ से ऐसे बता देते हैं आपको कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब आप इसको फर्दरली इनके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे तो थीटा भी जो है ये इनके साथ कंप्लीट है, सही है ना। थीटा जो है वो इसके साथ क्या है, कंप्लीट है, अकेले के साथ नहीं है। तो जब हम थीटा में 2 पाई पुट करेंगे तो वो 2 पाई इसके लिए कुछ यहाँ से आंसर लेके आएगा, इसका और ये इसका, ठीक है। और जब 1/2 और फिर इसमें भी जब हम थीटा की जगह पर 2 पाई पुट करेंगे तो क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल होकर जस्ट पाई नज़र आएगा, और ये माइनस होने की वजह से उसको नीचे भी लिख दिया गया। जो लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट से कुछ ऐसा होगा कि आपके पास थीटा इसके साथ भी जाएगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा, इसके साथ जाएगा वो भी ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज़न में है तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, चलें यहाँ पे स्टेप लिख देता हूँ कि ये कुछ इस तरह से बनेगा, 1/2, ठीक है, थीटा माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस ए स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप इसमें जो है वो लिमिट पुट करेंगे 0 to π/2 पाई। तो देखें जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/2 2 पाई, ये वाला स्टेप। फिर ये इसमें भी पुट होगा, माइनस ये आ जाता है, और ये देखें थीटा की जगह पर आना था 2 पाई, ये देखें 1/2 भी तमाम का कॉमन था तो इसके शुरू में भी 1/2 आना ही है, ठीक है। ये इसके साथ भी आना था और ये इसके साथ भी आना था। तो ये जब इसकी जगह पे आएगा 2 पाई से तो 2 से 2 कैंसिल, सिर्फ पाई आया है, और ये नेगेटिव जो था ना, इस नेगेटिव में हमारे पास एक्सपोनेंशियल को हमने बटे में लिख दिया है, राइट। और जब हम ज़ीरो पुट करेंगे ना, इसकी जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तब भी ज़ीरो, इसकी जगह पे ज़ीरो होगा तब भी ज़ीरो, वो मैंने आगे वाले फैक्टर इस वजह से नहीं लिखे। तो बाकी जो है हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जब हम थीटा जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो है ए इज़ इक्वल टू, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी जो है वो हमारे पास ज़ीरो जो है, और उसके बाद किसी भी चीज़ को जो है किसी भी चीज़ के बटे में जो है हमारे पास इन्फिनिटी आ जाए अगर, तो वो सारे का सारा ज़ीरो हो जाता है। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, 2 से 2 कैंसिल होकर इसका जस्ट आंसर पाई आ जाएगा, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इस तरह से है, ट्रिपल इंटीग्रेशन का है, जिसमें हम देख सकते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन किस तरह से होती है। देखें फ़र्क जो होता है कि डबल इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आप सिर्फ 2 डिमेंशन की बात कर रहे हैं, वो एक्स और वाई हो सकता है, वाई और जी हो सकता है, वो कुछ भी 2 डिमेंशन हो सकती हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन में हमारे पास 3 साइडों को देखा जाता है, जैसे आपके पास बॉक्स हो जिसमें लेंथ भी, विड्थ भी और उसकी हाइट, मतलब हर चीज़ हम उसको देखेंगे। तो इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन दिया गया था ट्रिपल इंटीग्रेशन का कि 12x वाई स्क्वायर जी क्यूब डी वाई डिफ़ाइन करना था हमने। -1 जो है वो x जो है वो -1 और 2 के अंदर है, और y जो है वो 0 से 3 तक है, और z जो है वो 0 से 2 तक है। ये हमने देखें तो ये मेरे पास x के लिए, ये y के लिए और ये z के लिए। आप यहाँ से देख सकते हैं कि x जो है -1 से 2, y आपका 0 से 3 है, और z आपका 0 से 2 है। दैन ये आपके पास फंक्शन वैसे का वैसे। सबसे पहले डी जी है, तो इसमें आप देख सकते हैं डी जी के लिए 12x और वाई स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, जी की पावर 4/4 आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे 2 है, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो 0 है, ठीक है। अपर लिमिट 2 पुट करेंगे तो जी की जगह पर वो क्या बन जाएगा, वो भी मैंने पुट नहीं की, मैंने जस्ट यहाँ पे 4 को 12 से क्या कैंसिल किया तो 3 आ जाता है, ठीक है। तो देन मैं जो है क्या करेंगे, हम इस चीज़ को जो है इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी कि जी की जगह पर हमने क्या पुट कर देना है। जब हम जी की जगह पर 2 को पुट करेंगे ना तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं
ठीक है, कि जब हम जी की जगह पर जो पुट करेंगे ना 2 को, तो वो वहाँ पर 4 था, तो 2 की पावर 4 जो है, सही है, और उसके अलावा हमारे पास 3 था, 16 वहाँ पे आना था। ठीक है, देखें जी की पावर 4 बन गई थी ना, तो 2 की पावर 4 होता है 16 के, और 3 हमारे पास क्वेश्चन के शुरू में था, तो 16 3 48, ये वैसे के वैसे आ जाएंगे, एक्स और वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स। दैन अब डी वाई की बारी है, तो 48 जो है एक्स वैसे का वैसे है, इसकी बन जाएगी वाई की 3/3। अपर लिमिट बिल्कुल उसी तरह से पुट करेंगे, पहले मैंने इसको इससे कैंसिल किया तो 16 आ जाता है। अब इसमें अपर लिमिट पुट करूँगा तो कैसे करूँगा, वाई की जगह पर 3 का 3 यानी कि 27 बनेगा, 27 को 16 से ज़रब देंगे तो 432 एक्स आ जाएगा। ज़ीरो पुट करेंगे वो सारा ज़ीरो हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिखा। लास्ट बचा हमारे पास एक्स डी एक्स। अब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का बनेगा एक्स का स्क्वायर बटा 2, स्क्वायर बटा 2, 2 432 को कैंसिल किया 2 ने, तो वो 2 से 16 आ जाता है। अपर लिमिट हमारे पास जो है वो 2 है, 2 के 4 आ जाता है। लोअर लिमिट हमारे पास -1 थी, उसका स्क्वायर उसे दोबारा पॉजिटिव का 1 बना देगा। डोंट वरी, ठीक है, वो लिखें ना लिखें एक ही बात है। फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास जो है वो 480 जो है 4 जो है वो 6 जो है 248 जो है वो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा। दैन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन जो है वो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है। एक और मैंने जो है वो क्वेश्चन सॉल्व किया है ट्रिपल इंटीग्रेशन का। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में हम देख सकते हैं x - 2y + z dx dy dz वेयर r इज़ अ रीजन है, और जो लिमिट दी है x की वो 0 से 1 है, y की 0 to x स्क्वायर है, और z जो है वो 0 to x + y है। तो ये आप देख सकते हैं 0 to 1 आपके पास x के लिए, 0 to x स्क्वायर y के लिए, और 0 to x + y z के लिए। ये आपके पास क्वेश्चन आ जाता है dz dy और dx। तो हम सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो सबसे इनर मोस्ट होता है वो हमारे लिए लिमिट्स उसके हिसाब से होती हैं। ठीक है, तो आप देख लें कि z जो है इस सारे का डेरिवेटिव dz मौजूद है आगे। देखें ना, ये तो 0 0 है ना, ये z का dz मौजूद है, तो सारे का डेरिवेटिव मौजूद है। इस सारे की पावर 2 बनेगी बटा 2 आ जाएगा। अपर लिमिट हमारे पास x + y बट, और लोअर लिमिट हमारे पास 0। ये देखें मैंने क्या किया, x - 2y, z की जगह पे क्या हो गया, x + y आ गया, अपर लिमिट बटा 2 माइनस, फिर x - 2y z की जगह पर 0 पुट किया तो वो नज़र नहीं आ रहा, ये लोअर लिमिट की वजह से, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन अब हमने y के हिसाब से सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले मैंने क्या किया जी, मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहले इसने ये होल का स्क्वायर है ना, तो इस पॉजिटिव का x और ये x ये बन जाएगा 2x, और माइनस का 2y प्लस का y बनेगा -y। तो मैंने फार्मूला ओपन कर दिया है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इसका जो मैंने सॉल्व किया था ना, तो ये कुछ इस तरह से बना था हमारे पास 2x - y का स्क्वायर। तो इसका मैंने फार्मूला ओपन कर दिया यहाँ तक। ठीक है, देन ये माइनस है, तो इसका मैंने फार्मूला ओपन कर दिया, a की 2 + b की 2 -2ab, लेकिन बाहर माइनस थी, मैंने लामतों को भी चेंज कर दिया, a की 2 प्लस आना था ना, तो वो बाहर वाली माइनस है, -b की 2, यहाँ पे माइनस है तो आना माइनस था, लेकिन इसकी वजह से प्लस 2ab। तो 4x की 2 और 1x की 2 निकाल देंगे तो 3x की 2 आ गया। y की 2 जमा -4y की 2, तो वो माइनस का 3y की 2, -4xy पॉजिटिव 4xy कैंसिल, तो इसमें से 3 अगर हम कॉमन ले लें तो वो कॉमन आके आपके पास बाहर आ गया 3/2, सही है। और ये आपके पास 0 to x स्क्वायर, ये dy और dx, सही है। अब dy के उसूल से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं इसके साथ x आ जाएगा। ठीक है, तो इसका x स्क्वायर के साथ y और y के स्क्वायर के साथ y का ³ 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट करेंगे जहाँ पे y है तो x² और x की 4, इसके साथ हमारे पास क्या है, तो y का क्यूब है ना, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसमें जब हम y की जगह पर x का स्क्वायर पुट करेंगे तो x का स्क्वायर की पावर 3, मतलब x की 6 सॉरी बटा 3 dx। तो अब हमने क्या किया, देखें अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा सुन सकते हैं कि y की जगह पर हम अपर लिमिट को पुट करेंगे एक दफ़ा। ठीक है, तो y की जगह पर जब x का स्क्वायर आएगा तो वो x की 4 बन जाएगा। जब इस y की जगह पर x का स्क्वायर आएगा तो वो उसका स्क्वायर जो है
वो क्या कर देगा, y को 6 कर देगा, ठीक है, और बटे का 3 वैसे का वैसे आ जाता है। अब चूँकि सिर्फ और सिर्फ dx है तो हमने विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से इंटीग्रेशन करनी है, x की 5/5 माइनस इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे तो x की 6 है, 6 में 1 ऐड करेंगे 7, वो 7 नीचे भी मल्टीपल होगा तो वो 27 बन जाएगा। अब हमने x के यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 ही आ जाएगा, 1 की जितनी भी पावर हो वो 1 ही आ जाएगा। देखें लोअर लिमिट 0 आनी है, 0/5 0 0 0। इसमें भी मैंने लोअर लिमिट को शो नहीं करवाया क्योंकि वो 0 हो जानी है, तो वो लिखें ना लिखें एक ही बात है। दैन इसका जवाब कर लें और आपके पास ये जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन ये इंटीग्रेशन इतनी मुश्किल नहीं है। आपको जिस स्टेप पे भी प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे पूछ के स्टेप को क्लियर करना है, ताकि आप जो है वो इसे देर तक जो है वो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो वो खुद कर भी सकें। तो ये मैंने आपके हैंड आउट के मुताबिक लेक्चर को मुकम्मल किया है। तो अगर इसके अलावा भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।